अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे पास चैप्टर 1 है सीक्रेट रेसिपीज़ का, जो कि एक लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए पास पेपर्स की एक गाइड बनी हुई है, यूँ समझें आप। और उसका चैप्टर है चैप्टर 1 फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसके हर वीडियो में मैं 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। इसकी एक्सप्लेनेशन तो साथ में दी गई है, वैसे अगर आपको वहाँ से समझ आ रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट्स रीड कर करके आप बोर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन भी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, देन डोमेन ऑफ एफ इज। डोमेन क्या होगी, हम इसमें कौन से वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। आपको पता है जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन लेट सपोज 1 अपॉन एक्स हमने लिया एक मिसाल, तो हमें नीचे कोई ऐसी फॉर्म नहीं चाहिए जिस पर मतलब अनडिफाइंड हो जाए फंक्शन, फंक्शन का आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, वो हमें नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है, एक्स माइनस 1 भी है, एक्स माइनस 2 भी है, तो हम क्या चाहते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों नीचे ज़ीरो ना दें हमें। तो एक्स माइनस 1 हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो रख देंगे। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और एक्स माइनस 2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमें एक्स नीचे 2 भी पुट नहीं करना है और एक्स हमें नीचे 1 भी पुट नहीं करना है। अगर हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो। सो ये फिर भी हमारा अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसी वजह से हम इसमें 1 भी नहीं पुट कर सकते। और इसके लिहाज से अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 हमारा हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 और 2 दोनों पुट नहीं करने हैं। तो इस ऑप्शन में रियल नंबर है, रियल नंबर में से 1 और 2 डिलीट करके बाकायदा सारे नंबर पुट कर सकते हैं। तो यही तो हमें चाहिए। हमने अभी अभी देखा कि हम 1 और 2 नहीं पुट कर सकते, बाकी सब रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन था आर प्लस और आर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। ये पास पेपर जो है पीपीएससी का है, पंजाब पंजाब की साइड 2011 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। सो गाइस, हमारे पास ये भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कि हमें इसकी डोमेन भी फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या हम पुट नहीं कर सकते। ये फिर से हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन ज़ीरो रख देंगे और इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करें। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है हमारा 2x स्क्वायर और माइनस 3x है, तो माइनस 3x को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 कर लेते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो रखा हमने। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो ये x माइनस 2 हो गया, और इसमें माइनस का 1 कॉमन है तो ये भी हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 हो गया। ठीक है, इस ग्रेटर देन ज़ीरो। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो दोनों निकाले, तो यहाँ से बचा x माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये पिछले सवाल की तरह ही हमारे पास। सो x माइनस 2 को ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, x माइनस 1 को हमें ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है। सो माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमें क्या पुट नहीं करना है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल टू 1 नहीं पुट करना है। ये पिछले सवाल की तरह ये बस उसमें हमारे फैक्टर्स निकले हुए थे, इसमें फैक्टर्स नहीं निकले हुए हैं। ठीक है, ये भी पास पेपर जो है पीपीएससी में आया है 2017 में। नेक्स्ट पास पेपर को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने क्या करना है, अंडर रूट, जब भी हमारा फंक्शन अंडर रूट में आ जाए तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर ना आए, मतलब माइनस का नंबर ना बचे। जैसे अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 2, मतलब जब भी आपको पता है अंडर रूट में माइनस आ जाती है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है, आयोटा आ जाती है, तो हमें ऐसे नंबर भी नहीं चाहिए। तो हमें जस्ट करना क्या है, हम नंबर वो चाहते हैं जिसमें नेगेटिव साइन ना आए। तो हम इसके अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो कर दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। हमें ज़ीरो तो चाहिए इसमें, और इसमें बड़ा नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो ज़ीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, या ज़ीरो होता है या ज़ीरो से बड़े जो भी नंबर होते हैं वो हमारे
पॉजिटिव नंबर होते हैं या ज़ीरो होता है, मतलब नेगेटिव नंबर से बड़े ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1, और माइनस का 1, अब दोनों तरफ माइनस है, हमें माइनस ख़त्म करने का, हमें पता है कि x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होता है, यहाँ पर नेगेटिव है। जब हम नेगेटिव साइन चेंज करते हैं, मतलब अगर हमने इसको पॉजिटिव कर दिया तो हमें ये जो साइन है ये उल्टी करनी पड़ती है, एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अब हम क्या करें कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम स्क्वायर भी करें तो या तो 1 हो या उससे कम हो। और आपको पता है स्क्वायर का मकसद क्या होता है, स्क्वायर का मकसद क्या होता है, पॉजिटिव कर देता है, किसी भी नंबर को हमेशा क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे और इस इनइक्वालिटी पर फोकस करना है कि ये क्या है, लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। हमें इसमें ऐसा नंबर पुट करना है जिसका हम इसको सोल्व करें तो उसका आंसर या तो पॉजिटिव 1 आए, मतलब +1 आए, या उससे कम आए। और जबकि हमें स्क्वायर का पता है तो या तो हमें ये क्या दे सकता है, स्क्वायर का पता है, या तो हमें ये पॉजिटिव नंबर दे सकता है। इसमें क्या पुट कर सकते हैं, लेट सपोज अगर हमने 1 का स्क्वायर पुट किया, 1 स्क्वायर पुट किया तो 1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर हमने इसके 0 पुट कर दिया, 0 स्क्वायर कर दिया तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 स्क्वायर हमने पुट कर दिया तो भी आ रहा है हमारे पास 0 का स्क्वायर 0, जो कि हमारा 0 जो है वो कम है 1 से, ठीक है, बराबर है या कम है 1 से। अगर हमने इसमें माइनस का 1 पुट कर दिया, माइनस का 1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इसमें माइनस का 2 पुट कर रहे हैं, माइनस का 2 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, नहीं ये लेस आर इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अनडिफाइंड हो रही है यहाँ पर, ये ऐसा हम नहीं पुट कर सकते। हम क्या पुट कर सकते हैं, या तो हम 0 पुट कर सकते हैं, या पॉजिटिव 1 पुट कर सकते हैं, या नेगेटिव 1 पुट कर सकते हैं। और हमारे पास कंडीशन दी गई है कि 1 से हमेशा लेस होना चाहिए। ठीक है, 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। कोई भी नंबर इसमें पुट करो, उसका मोड निकालो, वो 1 से कम होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 3 ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वेल हमें फोकस करना है कि x इज़ लेस देन 1, ये हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर का मकसद हमारा क्या है, और इनइक्वलिटी पर अगर हम फोकस करेंगे लेस इक्वल की है और इसमें ग्रेटर इक्वल की है तो ये नहीं हो सकता, तो यही हमारा नंबर होगा। स्क्वायर लिखो या आप इसको मोड ऑफ एक्स इस लेस आर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मकसद क्या है, पॉजिटिव करके देता है। और हमें पता है कि हम इसमें जस्ट 1 0 और -1 ही पुट कर सकते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई है, क्योंकि 2 भी नहीं पुट कर सकते माइनस का, और 2 प्लस का भी नहीं पुट कर सकते। तो हम इसको चेंज करके यूँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके हम यूँ लिख देते हैं, और हमारा अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो 1 से कम ही आए। ठीक है, चलें। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे क्या, 1 अपॉन हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। डोमेन हमें ढूंढनी है, डोमेन हम इसमें क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यूज़ की रिस्ट्रिक्शन है, ये हमें मालूम करनी है। जब हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो हमारे पास 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स हमारे पास गिवन है कि इन दोनों में ज़ीरो हमें नहीं चाहिए, ग्रेटर देन हमें क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। मतलब ये दोनों ज़ीरो से बड़े होंगे तो अपॉन में ज़ीरो आएगा तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, हमें वो वाले नंबर डिलीट कर देने जिस पर वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, जिस पर वो ज़ीरो हो रहा है। तो हमारे नंबर किन किन पर ज़ीरो हो रहा है वो हम मालूम करेंगे। 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन ज़ीरो लिख दिया हमने, और 2 माइनस एक्स को ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया हमने, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो 1 प्लस का है माइनस एक्स, ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स, ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे इसमें, एक्स ये ग्रेटर देन है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ये साइन चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 मतलब इसमें हम 1 नहीं पुट कर सकते, क्या नहीं पुट कर सकते, हम 1 इसमें पुट नहीं कर सकते। और इसमें हम देखेंगे कि एक्स
और इसको पॉजिटिव करना है तो ये साइन बी चेंज हो जाएगी, और इसमें हम 2 भी पुट नहीं कर सकते। फर्स्ट करो इसमें 1 पुट करते, 1 में से 1 गया 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0। अगर इसमें हम डायरेक्टली 2 पुट करते, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू समथिंग, तो भी हमारा 0 आ जाता, तो भी हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो हम ये समझ सकते हैं कि x जो है 1 से कम होना चाहिए, मतलब x जो है 1 से कम होना चाहिए, और x जो है 2 से भी कम होना चाहिए, 2 से भी कम होना चाहिए। या हम बस ये मान लेते हैं कि हम x की जगह 1 भी नहीं पुट कर सकते और 2 भी पुट नहीं कर सकते। इसका मकसद ये है कि हम इन नंबर्स में 1 भी नहीं पुट कर सकते और 2 भी पुट नहीं कर सकते, और इसके बीच वाले नंबर भी पुट नहीं कर सकते, मसलन 1.1, 1.2 ये भी हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका मकसद है 1 और 2 नहीं पुट कर सकते, जस्ट 1 और 2 जस्ट पुट नहीं कर सकते, बाकी सब रियल नंबर, इसके बीच वाले नंबर्स भी हम पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसका मकसद ये है कि जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 पुट कर सकते हैं और उसके बीच वाले नंबर्स पुट कर सकते हैं। और इसका मकसद है कि हम 1 और 2 के दरमियान जो नंबर हैं वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो हम इसमें क्या है कि पुट नहीं कर सकते, सिर्फ बीच वाले नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमें थोड़ी सी दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर चेक करते हैं कि क्या ये हम पुट कर सकते हैं या नहीं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। देखो 1 अपॉन, अगर 1 है यहाँ पर तो मैंने 1.5 इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस एक्स की जगह 1.5 लिखा मैंने, और यहाँ पर रूट है, और मैंने लिखा 2 माइनस 1.5, तो 1 अपॉन 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस 0.5 बचेगा, और 2 में से ये बचेगा फिर हमारा 0.5, 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5। अब देखो ये भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट में माइनस आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, बीच वाले नंबर भी हमें नहीं चाहिए जो इसमें पुट करें कि हमारा फिर फॉर्म हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाए, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए और 0 भी नहीं चाहिए, इस बात को भी फोकस करना है। तो हम 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर भी पुट नहीं कर सकते और 1 और 2 खुद भी पुट नहीं कर सकते। बाकी इससे बड़ा आप कोई भी नंबर पुट कर लें, कोई भी मसला नहीं आएगा। फर्स्ट करो अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह मैंने लेट सपोज 3 पुट कर दिया इसमें, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया, और 2 माइनस 3 यहाँ पर भी पुट किया। 1 अपॉन 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, और 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1। तो माइनस माइनस फिर ये वापस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो ये हमारा फॉर्म जो है अनडिफाइंड फॉर्म या इमेजिनरी में नहीं जा रहा, तो हम ये पुट कर सकते हैं। हमने ये पॉजिटिव पुट किया है x = 3, आप चाहें तो यहीं पर ही x = -3 पुट करके देख लें कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं आ रही है। तो √1 माइनस, जब माइनस का 3 पुट करेंगे x की जगह माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर 2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर भी हमारा कोई ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा। तो हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय 1 और 2 और उसके दरमियान वाले नंबर्स के। तो हमारी फाइनली जो डोमेन हो जाएगी ये हो जाएगी, और ये PPSC 2015 में पास पेपर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, f of x = x plus root of x minus 1, then range of f of x is x is greater than 0, x is greater than or equal to 1, x belongs to real numbers are infinity। ये जो है AJKPSC 2019 में और SST FPSC में 2019 में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी रेंज ढूंढनी है, रेंज क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या है, इसमें हम क्या पुट नहीं कर सकते। जब ये मालूम होगा तो हमें यह भी पता होगा कि इसमें क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन तो किसी 1-2 नंबर पे होगी ना। तो हमें क्या होता है कि अंडर रूट में ये x-1 जो है, इसमें हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए होता है। किस नंबर्स पे ये हमारा, ये आप थिंक भी कर सकते हैं, किस नंबर पे ये हमारा इमेजिनरी नंबर बन रहा है। क्या इसमें हम 1 पुट कर सकते हैं, 1 - 1 तो 0 आ जाएगा, हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1 - 1 0, तो अंडर रूट में अगर 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या हम इसमें 2 पुट कर सकते हैं, 2 - 1 = 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 अंडर रूट में आए तो कोई मसला नहीं है। क्या हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं, 0 - 1 = -1, ये 0 हम पुट नहीं कर सकते। क्या इसमें माइनस का 1 पुट कर सकते हैं, -1 - 1 = -2, माइनस का 1 भी नहीं पुट कर सकते, माइनस का 2 भी नहीं पुट कर सकते,
मतलब नेगेटिव नंबर भी पुट नहीं कर सकते हम और ज़ीरो भी पुट नहीं कर सकते हम। क्या नहीं पुट कर सकते हम? ज़ीरो भी नहीं पुट कर सकते और हम नेगेटिव नंबर भी नहीं पुट कर सकते। हमारे पास क्या मिल गया कि हमारे पास एक लिमिट मिल गई कि हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमेशा हम क्या पुट करेंगे, डोमेन क्या होगी हमारी, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो नहीं पुट कर सकते हम तो वन पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, ये जो है हमारी क्या है डोमेन है, हम इसमें ये डोमेन पुट कर सकते हैं। जब हम फ़र्ज़ करो सबसे छोटा नंबर वन ही है ना, इस डोमेन में वन है, उससे एक्स मतलब वन वन पुट कर सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं, उससे बड़े वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। एक सेकेंड, इसका मकसद ये होना चाहिए एक्स इज जी, तो x हमारा ग्रेटर देन है या इक्वल है वन के, मतलब हम इसमें सारे नंबर पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। डोमेन हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्ट करो 1 2 3 अप टू सो ऑन सब पुट कर सकते हैं। तो जब हम सबसे छोटा नंबर पुट कर रहे हैं तो उस पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट करो इसमें हमने एफ ऑफ वन पुट कर दिया तो यहाँ पर आ रहा है वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस वन, तो फिर भी हमारे वन में से वन गया ज़ीरो, तो हमारे पास एफ ऑफ वन हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो सबसे कम जो नंबर है वन आ रहा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अगर हमने इसमें टू पुट कर दिया, एफ ऑफ टू पुट कर रहे हैं लेट सपोज, तो टू प्लस रेडिकल टू माइनस वन, तो ये टू और टू में से वन गया वन, और वन का अंडर रूट क्या होता है वन ही, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारा जो रेंज है मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ रही है, वन आ रही है, या वन आ रही है या उससे बड़ी आ रही है। तो इसमें इन्होंने लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। वैसे हम जो है रेंज को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसमें लिखना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। वेल, तो हम हमारी जो रेंज होगी यही होगी कि हम एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है फर्ज करो वो हमेशा वन या उससे बड़ा आ रहा है। तो हमसे रेंज पूछा गया था, वैसे वैसे एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन को, ठीक है ना। यहाँ पर होना चाहिए वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। वेल, अगर इसमें कोई करेक्शन है तो बताइएगा, वरना हमारा ये बी जो है ऑप्शन वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट नंबर 6 को। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन देन एफ इनवर्स ऑफ टू इक्वल्स टू, मतलब इसका इन्वर्स निकालो और उसमें टू पुट करो तो वो किसके बराबर आता है, जीरो के, वन के, टू के, या नन। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो ये SPSC 2009 में आया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास पता है कि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स को अलोन करना है, तो ये वाई सेम प्लस का वन इस तरफ आ गया तो माइनस का वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड दे देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ये अंडर रूट में। अब हम जब इसको वापस कर लें, एक्स की जगह हम वाई रिप्लेस करेंगे और वाई की जगह एक्स रिप्लेस करते हैं, एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू वाई हो गया, और वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि इन्वर्स हमारे पास आ गया है, और एक्स माइनस वन। जब हम इसमें टू पुट करेंगे, एफ इन्वर्स में जब हम टू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टू माइनस वन, टू में से वन गया वन, वन का अंडर रूट क्या आता है वन, तो एफ इन्वर्स ऑफ टू हमारे पास आ रहा है वन के बराबर, और वन हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। इन्वर्स निकालने आपको आता हो, बेसिक चीज़ें हैं ये, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम, प्लस का वन इस तरफ आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड देंगे, एक्स का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा और स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस वन बचेगा। जब एक्स अलोन हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स को वाई की जगह और वाई को एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्स था वाई लिखा, यहाँ पर वाई था एक्स लिखा। अब जहाँ पर वाई है उसकी जगह हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देना है बस, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये हमारा इन्वर्स है, ये हमारा क्या है, इन्वर्स है। फिर इसमें जब कहे टू पुट करो, थ्री पुट करो, जो भी पुट करना है वो पुट करो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स की जगह हम टू लिखेंगे, एक्स की जगह टू लिखा माइनस वन, सो टू में से वन गया वन, और वन का अंडर रूट क्या आता है, वन ही आता है। तो हमारा जब हम एफ ऑफ टू पुट कर रहे हैं वन आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं गाइस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स इज
अ कांस्टेंट फंक्शन, एन इवन फंक्शन, एन ऑड फंक्शन आर नन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े। फ़र्ज़ करो एफ ऑफ एक्स हमारा बराबर होता है 2 के, इसमें हम 1 पुट करें फिर भी 2 आएगा, 3 पुट करें फिर भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं जो चेंज हो। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, बाकी इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पर हमें माइनस एक्स कर देना है। तो हम क्या करेंगे? कोस माइनस एक्स प्लस सेक और माइनस एक्स। अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने के बावजूद भी ये एफ ऑफ एक्स बन जाए तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा। तो हमें मालूम है कि कोस में अगर नेगेटिव साइन आती भी है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। और कोस जो है वो को एंगल है सेक का, कोसिकेंट इसका नाम है ना, कोसिकेंट, तो ये सीकेंट है। तो इसमें भी अगर नेगेटिव साइन आएगी तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेक एक्स हो गया। तो हमने देखा कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। ये जो है एफ इनवर्स मतलब एफ माइनस एक्स जो है, सॉरी एफ इनवर्स कह रहा हूँ, एफ माइनस एक्स जब हम पुट कर रहे हैं तो ये वापस फंक्शन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एन इवन फंक्शन कहलाएगा। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। तो गाइस हमारे पास सवाल है कि फंक्शन है हमारा रियल -1 एंड 1 डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज़ बाइजेक्टिव। ऐसा इनमें से वो फंक्शन हमें चूज़ करना है जो हमारा बाइजेक्टिव बने। अगर हम -1 या 1 पुट करें तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बने। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है? 1 1 वाली कंडीशन होती है। अगर हम -1 पुट कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आए, +1 पुट कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये मतलब समझो ये डोमेन हमें मिली हुई है। अगर हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं, लेट सपोज 1, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, अपॉन में 0 आ गया, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, इसको देखें, ठीक है, इसमें अगर हम माइनस का या प्लस का 1 पुट कर रहे हैं, -1 + 1, तो भी हमारा 0 हो रहा है। या इसमें -1 भी पुट करें तो मोड हमें इसको पॉजिटिव करके देगा, तो -1 + 1, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। बाकी इन दो ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। अगर हम फ़र्ज़ करो इसकी बात कर लेते हैं, -1 अगर हम इसमें पुट कर देते हैं -1, तो हमारा क्या होगा? 1 अपॉन में 1, -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव करके देगा, ये आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव करके देगा, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/2। अगर हमने प्लस का 1 पुट किया, 1/1 प्लस 1 पुट किया तो भी ये पॉजिटिव करके देगा 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। मतलब -1 पे भी हमारी इमेज क्या बन रही है? 1/2, और +1 पे भी हमारी इमेज क्या बन रही है? 1/2। तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? ऑनटो हो और 1 1 हो, तो ये 1 1 की कंडीशन से गेट आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसमें पुट कर रहे हैं, लेट सपोज माइनस का 1 पुट करते हैं, एक्स की जगह हमने माइनस का 1 पुट किया, अपॉन में 1 प्लस इसमें माइनस का 1 अगर हम पुट भी करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव करके देगा, तो हमारे पास -1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। अगर हम प्लस का 1 पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ 1, तो हमें 1 ही देगा, तो 1/2। तो इस पर -1/2 आ रहा है, इस पर 1/2 आ रहा है। मतलब हमारा जब -1 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 1/2 आ रहा है, जब हम +1 पुट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर 8 था। हम 9 की बात कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर। हमारे पास फंक्शन है पहला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 अपॉन x² + 2, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। ये PPSC 2011 में रिपीट हुआ था, मतलब आया था। ठीक है, तो हो सकता है ये रिपीट हो, तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, ये फंक्शन जो है ना ईजीली है, हम ईजी वे से पता लगा सकते हैं। बाइजेक्शन की कंडीशन क्या होती है? 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। फ़र्ज़ करो x² + 1, अगर हमने इसमें प्लस का 1 पुट किया तो 1 + 1 फिर भी 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 पुट किया, -1 का स्क्वायर भी +1, 1 + 1 2, तो ये बाइजेक्शन की कंडीशन से ये हट रहा है। मतलब पावर 2 है तो ये कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। x² है, ये भी कभी बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, तो ये भी हमारा बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। सेम तरीके से इसमें भी अगर हम -1 पुट करेंगे या +1 पुट करेंगे, दोनों आंसर हमें सेम मिलेंगे, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। अगर ऊपर ही स्क्वायर होता नीचे नहीं होता तो मुमकिन है कि हमारा कुछ डिफरेंट आंसर आता, पर यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो हमारा आंसर सेम आएगा, तो ये भी खत्म। तो यहाँ पर जो है पावर ऑड है,
ऑड पावर आपको पता है, अगर हम -1 भी रखेंगे उसका पावर 3 भी -1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हम -2 रख रहे हैं उसका पावर 3 हमारा -8 के बराबर होगा। तो हमें ये इमेजेस डिफरेंट मिल रही हैं। अगर हम प्लस का 1 पुट कर रहे हैं उसका पावर 3 कर रहे हैं तो ये प्लस का 1 मिलेगा। तो 1 पे, -1 पे और -2 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 पे मिला हमें 1, -1 पे मिला -1 और 2 पे मिला हमें -8। तो डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं और ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। तो बी हमारा इसका ऑप्शन होगा। आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज पीरियोडिक। इसमें से कौन से फंक्शंस जो हैं पीरियोडिक हैं। सो पहला ऑप्शन जो है अगर हम इसे देखें तो इसमें आ रहा है sin x प्लस साइन √2x। अब √2x आ गया, √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका पीरियड नहीं निकाल सकते हम। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो e पावर x जो है वो हमारा नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। ई पावर एक्स जो है नॉन पीरियोडिक है और साइन एक्स है, तो साइन एक्स तो है हमारा पीरियोडिक पर ई पावर एक्स नहीं है पीरियोडिक, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। अगर डी ऑप्शन को देखें कि एक्स साइन एक्स, अब साइन एक्स और कोस एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं पर एक्स मल्टीपल में आ जाए तो ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब प्रोडक्ट है इसके साथ, तो ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। बाकी अगर हम साइन 2x का पीरियड देखेंगे, cos 3x का पीरियड देखेंगे तो वो निकल जाएगा। पीरियड हम अगर निकालना होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, सिंपल है। हम क्या करते हैं, 2 पाई को इस एंगल से डिवाइड करते हैं। ये क्या है, हमारे पास एंगल 2 है तो हमारे पास इसका पीरियड निकल गया है पाई। साइन 2x का जस्ट है पाई और cos 3x का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये है 2 पाई/3, 2 पाई/3। तो एक हमारे पास ये निकला है, एक हमारे पास ये निकला है। और हमें फाइनली इस सारे फंक्शन का पीरियड चाहिए, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, ये पाई इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे हम। मतलब हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड जीसीडी ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारा वही हमारा पीरियड कहलाएगा। तो अगर हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेना चाहें, पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 2 पाई आएगा ऑब्वियसली, जो कि बड़ा है, ठीक है ना। मतलब अगर हम मैं पूछता 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा तो आप कहते 4 आता है। इसी तरीके से पाई और 2 पाई का, 2 पाई हमारा एलसीएम है। और 1 और 3 का जीसीडी क्या है, मतलब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है या एचसीएफ क्या है। 1 और 3 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है 1, तो इसका 1 आ गया जीसीडी। तो हमारे पास टोटली जो इसका टोटल फंक्शन इसका पीरियड बनेगा वो बनेगा 2 पाई। ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन जो होगा बी वो करेक्ट है। और ये AJKPSC 2011 में सवाल आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 पार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसी बुक्स को फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी भी और आपको भी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन को सही एक्सप्लेन नहीं किया है तो वो कमेंट में बोल सकते हैं, या कोई मेरी मिस्टेक है तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।